हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघर्ष विषय पे। संघर्ष दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में संघर्ष का अपना अलग महत्व होता है। हर इंसान को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष जुड़ा होता है और ये बात अलग है कि दूसरे लोग उसके इस संघर्ष को उसकी अच्छी किस्मत का नाम दे देते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सबके कारण अलग होते हैं। कोई किसी वजह से संघर्ष कर रहा है तो कोई किसी कारण से कर रहा है। जो गरीब व्यक्ति है वो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। जिसके पास पर्याप्त भोजन है तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहा है। जो बेरोजगार है वो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है और जिसके पास नौकरी है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। और आजकल जो सोशल मीडिया पर है वो एक सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बिना संघर्ष के आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो मेहनत करता है। आज के समय में किस्मत या भाग्य बहुत पीछे है। सबसे आगे अगर कोई चीज़ है तो वो है संघर्ष। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होता है। और कहते हैं ना कि जीवन में संघर्ष करने से ईश्वर भी बचे नहीं हैं, तो हम इंसानों की क्या औकात है। रामचंद्र को भी भगवान बनने के लिए 14 वर्ष वनवास में संघर्ष करना पड़ा था, तब जाके उन्हें ये उपलब्धि मिली है और उनके नाम क्या है कि भगवान शब्द जुड़ा है। राजमहल में रहते होते तो वो भगवान ना बन पाते और वो भी एक राजा बन के ही रह जाते हैं। अब गौतम बुद्ध को ही ले लीजिए, अगर वो बुद्ध बने हैं तो वो इसी कारण से बने हैं कि उन्होंने राजमहल के सुख को छोड़ करके वो जंगलों में गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए, बहुत सारा संघर्ष किया, तभी तो वो आज हमारे जीवन में पूज्य हुए हैं। तो दोस्तों, हमें भी अगर सफलता प्राप्त करनी है, अगर हम सफलता की आकांक्षा रखते हैं तो संघर्ष से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। जीवन में एक पल भी ऐसा ना हो जिसमें आपने संघर्ष ना किया हो। और जीवन में एक पल ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें ईश्वर हमें ही देता है। सारी निराशाएं जो हैं वो आपको घेर लेंगी। तब दोस्तों, ऐसे में आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बस उस समय आपको साहस बना के रखना है और इतना ध्यान रखना है कि जब परेशानियाँ अधिक हैं तो मेरी सफलता भी साधारण नहीं होगी, मेरी उन्नति सबसे अलग होगी। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, तभी तो वो हमसे इतना अधिक संघर्ष करवा रहा है। तो बस इसी तरह से संघर्ष से ना हारते हुए, संघर्ष से ना डरते हुए आप लगातार मेहनत करिए और निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं तो वो हमारी एक परीक्षा होती है और हर एक रिज़ल्ट जो हमारा होता है, हर एक सफलता जो होती है वो हमें परीक्षा देने के बाद ही मिलती है। तो बस धैर्य बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और अपने काम को लगातार करते रहिए। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का विचार और इसी सुविचार के साथ में मैंने की है आज अपने दिन की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं रोज़ की तरह थोड़ा जल्दी से सो के उठ गई थी क्योंकि आज है एकादशी का व्रत और मुझे व्रत रखना था और कल रात में मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, तो इसलिए उठ गई थी और उसके बाद में मैंने साफ़ सफाई की और उसके बाद में मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। ये सारा काम करने के बाद में फिर मैं मम्मी को लेके चली गई थी नीचे। और वैसे आजकल मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है क्योंकि दीदी आई हुई है और मम्मी का सारा काम वही कर रही है, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं है। पर उनको जीने से नीचे ले जाना ये सब मेरा ही काम रहता है क्योंकि इतने दिनों से मैं मम्मी के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरी हैबिट कुछ अच्छे से है कि किस तरह से मम्मी को लेके जाना है। और तो इस तरह से मैंने आज ये सारा काम किया और संडे था तो बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बट मैंने सिलाई का थोड़ा बहुत काम किया था। और इसके बाद में यहाँ पे शाम को मैंने शाम की आरती वगैरह की और अपने लिए नाश्ते में यहाँ पे हलवा मैंने बना लिया था। तो सिंघाड़े के आटे का जो हलवा होता है वो हम एकादशी में खा सकते हैं, तो वही मैंने खाया। और इसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद में मम्मी लोगों ने रात का खाना खाया और फिर थोड़ी देर हम बाहर बैठ गए क्योंकि शाम को दीदी मम्मी को थोड़ा सा टहला देती हैं। उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो टहलेंगी नहीं तो उनके हाथ पैर काम करना और भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे तो मैं ये काम करती हूँ, बट जब से दीदी आ गई हैं तो उन्होंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। सो फ्रेंड्स, बस ये थी हमारी आज की वीडियो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।